हरजोर जुलूम के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अभी मैं नल जल ऑपरेटरों के बीच में हूँ। नल जल ऑपरेटरों का जो समस्या है वो विकराल रूप ले चुका है। ऐसा इनका कहना है कि इनको सरकार से किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिल पा रहा है और इनका जो लाभ का जो भी राशि है ये ऊपर ही ऊपर ख़त्म हो जाता है। जब ये बिहार सरकार के अथॉरिटी के पास जाते हैं तो उनका कहना होता है कि आप ठेकेदार के थ्रू बहाल हैं। जब ये ठेकेदार के पास जाते हैं तो ठेकेदार कहते हैं कि मुझसे सारा कमीशन ऊपर ही ले लिया गया है, आपके पास आपके लिए मेरे पास अब कुछ नहीं है। तो निष्कर्ष ये निकाला जाता है कि आखिर इनका समस्या का समाधान कैसे होगा। ये इस चैनल के माध्यम से अपनी बातों को बिहार सरकार के समक्ष, भारत सरकार के समक्ष या संबंधित जो भी अधिकारी हैं उनके समक्ष ये पहुंचाने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा पहले परिचय हो। मेरा नाम मोहम्मद हिलाल रज़ा है। घर मोहम्मदीपुर 8 नंबर का पानी टंकी का संचालक हूँ। मैं मेहरबान अहमद ख़ान मोहिउद्दीन नगर उत्तर पंचायत वार्ड नंबर 5 का संचालक हूँ और पूरे यानी संघ का प्रखंड पर भी और बिहार प्रदेश का जितने भी हमारे ऑपरेटर हैं, संचालक हैं, उनका संगठन बनाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष के एतबार से हम संचालन कर रहे हैं। हम बिहार सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आपका ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, यानी नल जल योजना के ज़रिए हर घर के अंदर जल को पहुंचाना है। ये भारत सरकार का भी है। तो भारत सरकार, बिहार सरकार की नकल में उन लोगों ने ये तय कर लिया है कि इंटरनेशनल पॉलिसी में ये बातें तय कर दी गई हैं कि ये बुनियादी चीज़ें हैं। जैसे शिक्षा बुनियादी चीज़ें हैं, ज़रूरी है। जैसे लोगों को हवा कुदरती तौर पर मिल रहा है, पानी भी ज़रूरी चीज़ों में से है, बुनियादी चीज़ों में से हैं। तो इनका लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण के ज़रिए ये नल जल योजना का जो परियोजना चलाया जा रहा है ये लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। लेकिन जो काम सही तरीके से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। बिहार सरकार का हम ध्यान आकृष्ट करवाना चाहते हैं कि हमारे जो अभियंत्रण के, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण के जो हमारे अधिकारी हैं उनको जो काम दिया गया वो ढंग से सही तौर पे कर रहे हैं। हाँ, परिचय, दूसरा परिचय ले लीजिए। मोहम्मदीपुर पंचायत वार्ड नंबर 10। मेरा नाम संजय हुसैन, नल जल ऑपरेटर। मोहम्मदीपुर पंचायत के वार्ड नंबर 6 के नल जल ऑपरेटर हूँ। बहुत दिन से, करीब 4 साल हो गया है। जिला समस्तीपुर, प्रखंड मोहिउद्दीननगर। मेरा नाम नीतीश कुमार जी को आप क्या कहना चाहते हैं? नीतीश कुमार जी से हम कहना चाहते हैं जो मुख्यमंत्री साहब हम लोग के लिए भी कुछ सोचिए। हम लोग कितना भूखे ड्यूटी करेंगे। ऑपरेटर का पैसा 4 साल 5 साल जो हो रहा है, हम लोग को 1 कोठो पैसे नहीं मिला है तो कैसे होगा? घर कैसे चलेगा? जनता का ताना है पूरा। तो हम लोग पर ध्यान दीजिए तब ना होगा। मेरा समस्या ये है कि तकरीबन 4 साल से सुबह शाम दोपहर पानी देने का काम करता हूँ और अभी तक मुझे उस चीज़ से कोई फ़ायदा ही नहीं मिला है और लोगों से ताना भी सुनना पड़ता है। तो मैं माननीय नीतीश कुमार से ये आग्रह करूँगा कि हम लोगों पे भी ध्यान दें और हम लोग का जो हक हो दिलाने का काम करें। बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, जल संसाधन मंत्रालय और ख़ुसूसी तौर पर यानी
से लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री और अधिकारीगण को से हम मुखातिब हैं कि वो हम लोगों की समस्या को ठेकेदारों के ज़रिए जो हल करवाना चाह रहे हैं, तो ठेकेदार अपनी मर्ज़ी से नहीं बल्कि वो काम जितना करवाना था कर चुके हैं। अब सिर्फ बाकी रह गया है जल संशोधन के साथ जो हम सप्लाई देते हैं, तो ये हर घर, बिहार सरकार के करीब करीब हर घर के अंदर ये नल जल योजना का जो है प्राधिकार मिला हुआ है और ये संचालन हो रहा है और उस संचालन के ज़रिए लोगों को सुविधा पहुंच रही है। लेकिन जो सुविधा पहुंचाने वाले लोग हैं, जिनको संचालक कहा जा रहा है, और जल संचालक लोग जो ऑपरेटर का काम कर रहे हैं और ठेकेदार के ज़रिए कर रहे हैं, ठेकेदार के ज़रिए नियुक्ति हुई है, एग्रीमेंट में बाज़ाब्ता जो उनकी ज़मीनें ले ली गई हैं, जिनके पास सिर्फ कट्ठा, 1.5 कट्ठा, 2 कट्ठा जगह है, उसमें से 10 धूर में ये जल संशोधन वो प्लांट लग चुका है, तो इनकी जगह भी गई है। ये 24 घंटा बाज़ाब्ता इसमें ड्यूटी भी दे रहे हैं, 4 किस्म का काम भी कर रहे हैं, ऑपरेटर भी हैं, ये ऊपर से गार्ड भी हैं, ऊपर से ये कलर का काम यानी पूरा मेंटेनेंस के भरते भी हैं जो भी दिया गया है गाइडलाइन, ऊपर से इलाके के अंदर घूमते भी हैं और सबको फ़ायदा भी पहुंचा रहे हैं। लेकिन इनको जो लाभांश मिलना चाहिए, जो फ़ायदे की शक्ल कम से कम दर्जे में 3,000 रुपया सरकार ने तय किया और फिर 2,000 रुपया मेंटेनेंस का तय किया, तो ये 5,000 का जो संचालन का हिसाब बैठ रहा है, ये न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। तो न्यूनतम मजदूरी के साथ साथ अगर बिहार सरकार इस पर ध्यान आकृष्ट करेंगे तो कम से कम 100 रुपया आपने तय किया है, 30-30 रुपया 3 वक्त के लिए। ये नाश्ते की एक शक्ल है, तो नाश्ता भी सही तौर पर नहीं मिलेगा तो ये संचालन कहाँ तक। तो ये सुविधा लोगों को पहुँचाई जा रही है, लेकिन ये इनको सुविधा नहीं मिल रही है। संचालन व्यवस्था दुरुस्त और चुस्त हो जाए, इसके लिए अधिकारीगण को भी और ठेकेदार को भी यानी संचालक को खुश रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये अपने वार्ड के लोगों को पानी के ज़रिए खुश रखें। अब बाकी और जो नियमावली बनाई गई है कि इस जन संशोधन से कितना फ़ायदा लोगों को पहुँचेगा, कौन कौन सी स्कीम और कौन कौन सा इससे जुड़ा हुआ है और कैसे यानी उत्थान हो सकता है, पूरे वार्ड का इस नल जल के ज़रिए कितना उत्थान हो सकता है। तो सिर्फ ये नहीं है कि पानी हम पीने के लिए दे रहे हैं, बल्कि इससे गवर्नमेंट की महत्वाकांक्षी योजना ये है कि इससे रोज़गार का संसाधन जुटा हुआ है, इससे साग सब्ज़ी भी लगाई जा रही है, मुर्गी फार्म, मुर्गी पालन भी किया जा सकता है। इसमें ये गांव के अंदर जो छोटे छोटे गांव हैं, बसावट हैं, वो बकरी फार्म भी किया जा सकता है। तो महत्वाकांक्षी योजना की वजह से बहुत सारी योजनाएँ इससे जुड़ी हुई हैं। तो इसको ना अधिकारीगण इस पर ग्रास रूट पर ला रहे हैं, ना जो है ठेकेदारों को बात समझ में आ रही है, ना निगरानी करने वाले सही तौर पर निगरानी कर पा रहे हैं। लेकिन संचालक बेचारे अपना काम किए जा रहे हैं, भूखे प्यासे काम कर जाए, यहाँ तक कि भूखमरी की नौबत आ गई। इनके बाल बच्चे बिछड़ रहे हैं, ये एकदम खुदकशी करने के लिए तैयार हैं, 4 साल से भूखे प्यासे मर रहे हैं। लेकिन न ठेकेदारों को इसकी ये परवाह है, ना जो है जिम्मेदार जो बड़े अधिकारी हैं उनको परवाह है, और ना जो है सरकार को परवाह है। अभी तक बात नहीं पहुँची है। तो इस चैनल के ज़रिए से बिहार सरकार का और अधिकारीगण का और ठेकेदारों का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि हमारे नल जल संचालक का थोड़ा जो सरकार की तरफ से मिल रहा है, दूसरे जो भी ठेकेदार हैं, यहाँ पर वसीम अब्दुल्ला हैं, मोहिउद्दीन नगर प्रखंड में जो कुछ भी मिला, महमूदाबाद उनका एरिया है, और वहाँ 4,000 रुपया हर संचालक को बाज़ाब्ता बैंक अकाउंट में मिल रहा है। और सारे ठेकेदारों ने सब संचालक का बाज़ाब्ता बैंक अकाउंट यानी खुलवाया है, बैंक में जो है कहा है और वादा किया है इसका, लेकिन आज तक बैंक अकाउंट में जो है लोगों को पैसा नहीं आ रहा है। 1-2 बार मोहम्मदीपुर पंचायत 10 नंबर वार्ड, संजय हुसैन। 30/11/2019 से मेरे ज़मीन पे प्लांट चालू है पानी का। अब पानी उस वक्त से चल रहा है, अभी तक हम लोगों को पैसा नहीं दिया जाता है। और पैसा के लिए हम लोग जाते हैं, विभाग को कहते हैं तो विभाग कहता है कि हम नहीं जानते हैं, ठेकेदार जानेगा। और ठेकेदार के पास जाते हैं तो कहता है कि भैया जो है सो पैसा जो है सो विभाग से ऊपर से नहीं आ रहा। अब बताइए, हम लोग नौकरी भी करें, अपनी ज़मीन भी गंवाए और पानी भी चलाए और पब्लिक का मार भी और गाली भी सुने। सारा 24 घंटा हम लोग ड्यूटी करते हैं, कौन चढ़ गया, कौन क्या कर लिया, कौन क्या पानी में तो कुछ नहीं डाल दिया। इतना ड्यूटी करते हुए माननीय मुख्यमंत्री से हमारा ये आवेदन है और अफसरों से आवेदन है कि आप लोग इस पर ध्यान दें, हम लोगों पर भी कुछ ध्यान दें कि आखिर इतना हम लोग जो
परिश्रम कर रहे हैं, 24 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, हम लोग का क्या बनता है, आप लोग थोड़ा ध्यान दें। 22/8/2019 से मेरे ज़मीन पे प्लांट लगा हुआ है और गड़ाने के बाद से ही हम नल जल ऑपरेट कर रहे हैं। मान लीजिए आज 4 साल हो गया करीब करीब, एक निया का कहीं दर्शन नहीं है। रात दिन मेहनत करते हैं, कहीं जलता है, कहीं फटता है, कभी करंट लगता है, कभी तार जलता है, कभी पैनल बोर्ड जलता है, कभी कुछ होता है, कोई मोटर जलता है। कैसे कैसे करके इन्ने उन्ने करके 10 रुपया 20 रुपया करके मदद मांग के गांव वाला से अपना मरम्मत करा के लाते हैं। मोटर हो गया, पैनल बोर्ड हो गया, ना इस ठेकेदार कोई संज्ञान लेता है, ना कोई डिपार्टमेंट है PhD विभाग कोई इस पर संज्ञान लेता है। ऑफिस में जब जाते हैं तो बोलता है ऑफिस वाला कि आप तो सर ठेकेदार के अंडर में है, और ठेकेदार को बोलते हैं तो भी बोलता है कि विभाग PhD विभाग हमको पेमेंट नहीं करे। बताइए, इससे हम लोग का इतना तकलीफ़ हो रहा है। रात दिन 24 घंटा ड्यूटी करते हैं। बताइए, पीने का पानी है, कहीं कोई टंकी में कुछ डाल दे, या कोई आधा रात को बटन दबा के कोई भाग जाए, चाहे कोई तार नोच दे, इसके हमेशा 24 घंटा निगरानी करना पड़ता है इस पर। अब बताइए, कोई हम लोग पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। एक ने अगर कहीं से कोई मुआवजा, कोई पेमेंट कहीं से कुछ नहीं मिल रहा है, और ना कोई संज्ञान हम लोग पे ले रहा है। तो मुख्यमंत्री जी से यही हम लोग को अथी है कि हम लोग पे थोड़ा नज़र डालिए और थोड़ा सा विभागीय स्तर से संज्ञान लीजिए। हम लोग क्या करें, मजबूर है, अभी आप पे पूरा आधारित है। तो तंग आकर ये जो हमारे संचालकगण हैं वो अपने यानी जहाँ तक मुमकिन हो सका है तो इनको जो संचालन का अधिकार मिला हुआ है। अब बिहार राज्य जल स्वच्छता मिशन से जुड़े हुए हैं, प्रशिक्षण से शोध केंद्र से इनको बाज़ाब्ता ट्रेनिंग मिला हुआ है, और ट्रेनिंग का ये कागज़ भी मौजूद है। और तंग आकर इन लोगों ने केस किया है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण पर, जो PhD डिपार्टमेंट कहलाती है। तो पटोरी जो हमारा सब डिविजनल है, तो सब डिविजनल माननीय से ये सुनवाई हो गई है। अब वहाँ पर उन लोगों ने PhD डिपार्टमेंट के जूनियर इंजीनियर को, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से सवाल पूछा है, और अंतरिम जो उनका आदेश है वो ये दिया गया कि ये आदेश भी सामने है। ये आदेश दिया गया है कि इनको जल्द से जल्द अविलंब जितना बकाया राशि है फ़ौरन अप टू डेट कर दी जाए और इन पर ध्यान रखी जाए। फिर माननीय अपर समाहर्ता समस्तीपुर को भी दिया गया। जिला समस्तीपुर सह प्रथम अपीलीय प्राधिकार ने भी ये ऐसा यानी दे दिया कि ठेकेदारों को भी और जो हमारे अधिकारी हैं PhD डिपार्टमेंट के, उनको भी ये कहा गया कि इन लोगों को अविलंब यानी अप टू डेट कर दिया जाए, और फ़ौरन जो सरकार से इन लोगों को पैसा दिया गया है उनको उनकी जगह पर पहुंचा दी जाए। लेकिन अब तक इसका कोई संज्ञान नहीं लिया गया है, और धमकाया भी जा रहा है ठेकेदारों की तरफ से भी, डिपार्टमेंट की तरफ से भी, और ये JE भी धमकाते हैं, और बाज़ाब्ता यानी जान माल इज़्ज़त आबरू की धमकी देते हैं, केस कर देने की धमकी देते हैं, गलत तरीके से बुरे केस में फंसा देने की धमकी देते हैं। तो ये बिहार सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि ये जो डिपार्टमेंट वाले आदमी हैं वो भी, और जो ठेकेदार हैं वो भी, ये रंगदारी करके जो धौंस जमा के जो संचालक को चाह रहे हैं कि ये हमारा काम बेगारी के तौर पर करते रहे हैं, ये गैर मुनासिब है। इसका संज्ञान सरकार को लेनी ज़रूरी है, और मुख्यमंत्री के साथ साथ हमारे जो स्वास्थ्य संगठन अभियंत्रण के मंत्रालय के जो अधिकारी हैं उनको भी संज्ञान लेना ज़रूरी है। हम लोगों को यानी बहुत ज़्यादा ही दबाव में रखा जा रहा है, उस दबाव को ख़त्म करके हम लोगों को संचालन के संविधान में लाना बहुत ज़रूरी है। हम लोग खुशी से ये सारा काम कर रहे हैं, और बगैर किसी लाभ के हम लोग अब तक किए चले जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ पैसा मांगने का और या ध्यान आकृष्ट कराने का ये नतीजा निकल रहा है कि हम लोगों को सिर्फ धमकी ही धमकी मिल रही है, और बदमाशी पर तुले हुए हैं और अरे हुए हैं कि कोई हमारा क्या कर लेगा। ठेकेदार कहते हैं कि हम खुद मुख्यमंत्री हैं, हम खुद सरकार हैं, हम खुद ठेकेदार हैं, हमारा कोई कुछ भी नहीं, हम खुद अधिकारी हैं, और अधिकारी बाज़ाब्ता ठेकेदार के ताबे हो जाते हैं। तो आखिर ये साठ गांठ कब तक चलती रहेगी, और किसी न किसी शक्ल में ये जेनोसाइड की शक्ल बन रही है कि न इनके बाल बच्चे ज़िंदा रहें, न ये खुद ज़िंदा रहें, न इनकी चीज़ें बाकी रहें। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत ही पूरे बिहार प्रांत में विकराल रूप ले रहा है। अब बहुत जल्द ही पूरे पटना, पूरे बिहार के अंदर ये
संगठन मजबूत से मजबूत आवाज़ उठाने वाली है। सरकार को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और आपका ये जल संसाधन मंत्रालय हैं उनको भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें हर घर से जुड़ा हुआ है ना। जैसे शिक्षा हर घर से जुड़ा हुआ है, स्वास्थ्य हर घर से जुड़ा हुआ है, स्वास्थ्य अभियंत्रण से ये जुड़ा हुआ है, तो ये स्वास्थ्य ही को दुरुस्त करने के लिए पानी की सप्लाई, साफ़ पानी की सप्लाई है, संयंत्र इतना बेहतरीन लगाया गया है, लेकिन संचालन की सही व्यवस्था अगर नहीं हुई और संचालक ढंग से उसको सही तरीके से ऑपरेट नहीं कर सके और ढंग से वो नहीं, तो इसका फ़ायदा जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है कि इस पर जल्द अज जल्द ये कार्रवाई करते हुए इसको चुस्त दुरुस्त किया जाए। तो जैसा कि इनका जो समस्या था इस चैनल के माध्यम से अवगत करा दिया गया है। आप देख लीजिए कि ये जो पानी का टंकी है इसको 24 घंटा, ऐसा कहें कि 24 घंटा देखरेख करने का कार्य किया जाता है। और ये ऐसा भी कभी कभी होता है कि कभी बिजली चली गई या कभी क्या है कि किसी प्रकार का इसमें अगर विघ्न पैदा हो जाता है तो सबों का सहयोग लेकर ये कार्य कराते हैं। एक कहावत था कि अंधी नगरी चौपट राजा, टकेसर खाजा टकेसर भाजा। इन लोगों को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि ये बिहार की जो सरकार है इसी कहावत पर ये टिकी हुई है। उनको ये जानकारी नहीं है कि जो इस नल जल योजना को धरा पर उतार रहे हैं नल जल ऑपरेटर, उनके लिए भी कभी कुछ सोचने का कार्य करें, कुछ इनका बेहतर भविष्य हो उसके लिए भी कार्य करें। और ये अपना जो कीमती समय होता है उसको इसमें खपाते हैं। इनको कहीं अगर प्रदेश जाना होता है तो प्रदेश नहीं जाकर इसी काम में लगे रहते हैं। ऐसा है कि भूखे मरने के कगार पर ये और इनके बच्चे आ चुके हैं। तो इस चैनल के माध्यम से खास करके भारत के जो अन्य राज्य हैं, अन्य राज्य में भी यहाँ का जो सिस्टम था उसको देखकर इस योजना को लागू किया गया, लेकिन धरा पर बिहार की क्या स्थिति है आप समझ सकते हैं। यहाँ नल जल ऑपरेटर दर दर भटक रहे हैं। ये लोक शिकायत के माध्यम में अपना आवेदन वहाँ डालते हैं, अधिकारी लिखते हैं कि इनको पेमेंट किया जाए और ठेकेदार, जैसा कि इन्होंने कहा, ठेकेदार वो मौखिक रूप से कहते हैं कि उनके पास राशि नहीं है कि वो इनको पेमेंट करें। उसके अलावा इनका जो स्थिति है बद से बदतर हो गया है, जो देख के समझ सकते हैं इन्होंने जैसा कि बोला। तो इस चैनल के माध्यम से कहना ये है कि अब चूँकि क्या है कि अब इनका जो समस्या है, इनका जो दर्द है वो सहने के लायक नहीं है और बिहार सरकार से कहना है कि आप या तो इनका पेमेंट करिए, अगर आप नहीं पेमेंट करते हैं तो फिर इनका जो आपने इनसे जो वादा किया, जो आपने ठेकेदार को जिम्मेवारी दिया, आप उस जिम्मेवारी से इनको मुक्त कर दीजिए। क्योंकि क्या है कि ये जब बिजली का कनेक्शन हुआ इनको देखना पड़ता है, जैसा कि एक ऑपरेटर ने बताया कि उनको देखना पड़ता है कि कब बिजली है कब नहीं है, और रात में भी देखना पड़ता है, जग के दिन में भी देखना पड़ता है, और जो वार्ड के जो सदस्य हैं उनका भी दबाव इनको झेलना पड़ता है। तो निष्कर्ष ये मैं निकालता हूँ कि अगर सरकार में, अगर ऐसा कहूँ कि बिहार सरकार में जरा भी अगर थोड़ा भी शर्म होगा, अगर थोड़ा भी मानवता होगा, अगर थोड़ा भी इंसानियत अगर होगा तो सरकार इनके समस्या पर ध्यान दे। नहीं तो क्या है कि सिर्फ फ़ोटो खिंचाने से कार्य नहीं चलेगा। किसी भी पंचायत भवन पर, किसी भी ब्लॉक स्तर पर बड़ा बड़ा बैनर चिपका दिया जाता है, उसमें जो संबंधित अधिकारी होते हैं या नेता होते हैं उनका फ़ोटो चिपका दिया जाता है। उससे क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। जब जनता, जो नल जल ऑपरेटर हैं, खुश रहेंगे ही नहीं तो फ़ोटो खिंचाने से सरकार को क्या फ़ायदा है। तो मैं जो सरकार का इस जो व्यवस्था है उस व्यवस्था पर सरकार को मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि नल जल जो भी ऑपरेटर हैं इनके समस्या का समाधान करिए। इनके लिए जो भी राशि निश्चित किया गया है, कहीं कहीं सुनने में आता है कि पीएचडी विभाग ही कुछ नल जल ऑपरेटर को पेमेंट करती है और कुछ को पेमेंट नहीं कर रही है। ये कहाँ का इंसाफ है? तो इंसाफ चूँकि क्या है कि अगर पहले के ज़माना में कहा जाता था कि राजा जो होते थे जनता का खबर लिया करते थे कि कौन जनता मेरा खाया है कौन नहीं खाया है, लेकिन ये कैसा व्यवस्था है, ये हमारा कैसा
लोकतंत्र है कि यहाँ के राजा को पता नहीं है कि इनका क्या स्थिति है। तो कुछ दिन पहले क्या था कि ये पानी टंकी में इसमें कीड़ा हो गया था, ये खुद गए सब लोग लिए और खुद चढ़ के इस पर इसको सफाई का कार्य किए और ये जनता के भावना पर खरे उतर रहे हैं। तो जिस तरह से ये खरे उतर रहे हैं, अगर इनको थोड़ा प्रोत्साहन कर दिया जाए तो और भी जनता का भला होगा, विकास होगा। तो इस चैनल के माध्यम से सरकार का यही मैं एक बार नहीं बार बार ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि नल जल ऑपरेटर के लिए कुछ ना कुछ करिए, नहीं तो आपको उस पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये चैनल देखने के लिए धन्यवाद।